23 नवंबर 2016 किस्मत बेग अपना स्टेज शो ख़त्म करके रात को तकरीबन 10 बजे अपने घर के तरफ पीए अली भट्ट के साथ रवाना हो जाती है। तो घर से महज कुछ मीटर्स की दूरी पर अचानक कुछ हमलावर उनके कार को रोक लेते हैं और शीशा नीचे करने को कहते हैं। अली भट्ट डर के मारे शीशा नीचे नहीं करते हैं। उसके बाद से एक हमलावर कार के विंडो की शीशा तोड़ देता है और किस्मत बेग के दोनों पैरों को पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकालता है और पैरों में 2 गोली मारता है और उसके बाद कहता है कि आज हम तुम्हें ऐसा जख्म देंगे कि तुम जिंदगी भर डांस नहीं कर पाओगी। और देखते ही देखते 11 गोलियों से शरीर को छल्ली कर दिया जाता है। इसके बाद किस्मत बेग को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां 8 घंटे ऑपरेशन के बाद उनकी मौत हो जाती है। किस्मत बेग को जमेरात की सुबह नामालूम अफराद ने सेक्रेटरी समेत फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था। किस्मत बेग, जिनका असल नाम हिना बेग था, रात को जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि पाकिस्तान की डांसिंग डॉल कही जाने वाली इस सुंदर अदाकारा की दर्दनाक मौत की अनसुनी दास्तान। किस्मत बेग का जन्म 1981 में लाहौर के पास स्थित गुजरानवाला में एक गरीब परिवार में हुआ था। पिता मोहम्मद गौस की मामूली कमाई से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। इनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है सितारा बेग। किस्मत की उम्र जब 13-14 साल की थी तब उनके पिता गुजर गए। इसके बाद से घर की स्थिति और दयनीय होने लगी। बड़ी बेटी होने के नाते किस्मत बेग घर की जिम्मेदारी उठाई और छोटे मोटे काम करने लगी। बात 2006 की है, जब किस्मत 25 साल की हो चुकी थी। कमाई करने के लिए बतौर डांसर का काम करने लगे। किस्मत देखने में बहुत ही खूबसूरत गोरे रंग कत्थई आंखों वाली जब स्टेज पर डांस करने आती तो लोगों की नज़रें किस्मत के चेहरे से हटती ही नहीं थी और देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में किस्मत फेमस होने लगी। चंद सालों में ही किस्मत की गिनती पाकिस्तान की मशहूर डांसर्स में होने लगी, जिस कारण उनको पुश्तो सिनेमा और पाकिस्तानी टीवी शोज में भी बुलाया जाने लगा। कुछ समय तक गुजरानवाला में नाम कमाने के बाद किस्मत 2012 में लाहौर के पौष इलाके में अपना खुद का घर ले लिया और देखते देखते उनकी ज़िंदगी जो है लग्जरी होती चली गई। जब फैसलाबाद में किस्मत को स्टेज शो करना होता था तो यहाँ के रईस बिजनेसमैन राना मुजम्मिल ही स्टेज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते थे और दोनों की बराबर मुलाकात होने लगी। राना मुजम्मिल किस्मत को इस कदर पसंद करने लगे कि अपनी कमाई का सारा दौलत उस पर लुटाने लगे। किस्मत को लाहौर में घर कार खरीद कर दे दिया और हर तरह की सुख सुविधा मुहैया करवा दी। अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल के अनुसार किस्मत बेग ने राना मुजम्मिल से शादी की और जिस कारण दोनों के 2 बच्चे भी हुए। शादी के कुछ सालों के बाद दोनों के बीच मतभेद होने लगा, जिस कारण दोनों सेपरेट हो गए। अलग होने के बाद मुजम्मिल ने जब किस्मत को स्टेज शो करने के लिए फैसलाबाद बुलाया, किस्मत बेग ने मना कर दिया। और इस बीच ये भी खबरें आने लगी कि किस्मत बेग अपने पीए अली भट्ट से रिलेशनशिप में है। किस्मत के आने से कई जमी जमाई डांसर्स का भी काम बंद हो गया था, जिससे कई डांसर्स भी उनसे चिढ़ती थी। 22 नवंबर 2016 को जब स्टेज शो ख़त्म करके किस्मत बेग अपने घर जा रही थी तो उनके कार पर हमला हुआ, लेकिन जैसे तैसे वे अपने घर पहुंची और अपनी मां को ये बात बताया। लेकिन अगले ही दिन 23 नवंबर 2016 जो कि उनके ज़िंदगी का आखिरी रात था, को लाहौर में अपना स्टेज शो करने पहुंची थी। हमलावर भी शो में से ही किस्मत पर नज़र रख रहे थे और जैसे ही शो ख़त्म हुआ और किस्मत अपने पीए अली भट्ट के साथ कार से घर के लिए रवाना हुई तो हमलावर भी पीछा करना शुरू कर दिया। किस्मत की कार हरबंसपुरा पहुंची थी, जहां उनका घर था। घर से चंद मीटर ही बचे थे कि बाइक सवारों ने उनकी कार रुकवा ली। कार अली भट्ट ड्राइव कर रहे थे। जब बाइक सवारों ने कार के शीशे नीचे उतारने को कहा तो अली भट्ट डर के मारे शीशा नीचे नहीं उतारे तो हमलावरों ने कार के शीशे तोड़ दिए और किस्मत बेग के पैर पकड़कर कार से बाहर घसीटना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन लोगों ने अली भट्ट पर गोली चलाई, जिससे वो जख्मी हो गए। इसके बाद किस्मत भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन हमलावरों ने उन्हें पकड़ लिया।
3 हमलावरों में से एक ने कहा कि तुम्हें ऐसा जख्म देंगे कि आज के बाद कभी डांस नहीं कर पाओगे, और कहने के साथ ही दोनों पैरों में 2 गोली चला दी। और जैसे ही पैर बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उनके हाथों में भी 1 गोली मार दी। फिर देखते ही देखते शरीर पर एक एक करके 8 गोली चलाई गई। हमले के बाद तीनों वहाँ से भाग गए। खून से लथपथ किस्मत बेग ने अपने घर के सिक्योरिटी गार्ड को मदद के लिए पुकारा। सिक्योरिटी गार्ड किस्मत और अली भट्ट को सर्विस हॉस्पिटल ले गया, जहां 8 घंटे सर्जरी के बाद किस्मत को बचाया नहीं जा सका। ये कोई पहला मामला नहीं था जब किसी पाकिस्तानी कलाकार की हत्या हुई थी। इससे पहले भी यानी 4 महीना पहले 15 जुलाई 2016 को ही एक्ट्रेस और मॉडल कंदिल बलूच की भी हत्या हुई थी। इसके अलावा टीवी एंकर साना फैसल, पाकिस्तानी एक्ट्रेस नादिरा, यास्मीन, करिश्मा, संगम, आरजू जैसी दर्जनों एक्ट्रेस की भी हत्या की गई थी। किस्मत बेग की मृत्यु से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। सारे कलाकारों ने ये सोच लिया कि अब पाकिस्तान उनके लिए सेफ नहीं है। फिर सभी कलाकार रोड पे प्रोटेस्ट करने लगे सरकार के खिलाफ, और उनका कहना था कि कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने एक CIA की गठन की। CIA का मतलब है क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि क्राइम को देखती है, जैसे अपने इंडिया में होता है CBI और CID। CIA को शुरुआती जांच में ये लगा कि किस्मत बेग का कत्ल उसके PA अली भट्ट ने किया है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि अली भट्ट भी उनके साथ ड्राइव कर रहे थे। उसके बाद से CIA के कुछ आला अधिकारियों ने फैसलाबाद के होटल में छापेमारी की, जहां पे 3 हमलावर पकड़े गए थे। और जब तीनों हमलावरों को पकड़ के लाया गया और उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया, और उन्होंने ये भी बताया कि किस्मत बेग को मारने के लिए उन्हें 5 लाख रुपया दिया गया था, और 5 लाख रुपया देने वाला कोई नहीं था बल्कि उनका एक्स हस्बैंड राना मुजम्मिल था। उसके बाद राना मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन किस्मत बेग की मां को इतना प्रेशर दिया गया कि किस्मत बेग की मां ने केस को वापस ले लिया, और इस तरह से तीनों आरोपी और राना मुजम्मिल बरी हो गए। हालांकि ये खबरें आना शुरू हो गया था कि किस्मत बेग की बहन सितारा बेग को भी मारने की कोशिश की जा रही थी। इसी कारण किस्मत बेग की मां ने केस को वापस ले लिया। इस तरह पाकिस्तान की एक और महिला जिसको न्याय नहीं मिला और फाइल बंद हो गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान कलाकारों के लिए सेफ है, या ऐसे औरतें जो अपने आप को कुछ करना चाहती है, जो अपने हुनर को दिखाना चाहती है, जो मॉडर्नाइज होना चाहती हैं, ऐसे औरतों को पाकिस्तान के कुछ खासकर लोग पसंद नहीं करते हैं? दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।